बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल इल्म का ख़जाना। Our logo is be optimistic, hope for the best, but be ready for the worst। व्यूअर्स, आज़मीन हज 2019 की रहनुमाई का सिलसिले में ये छठा स्टेप है जिसमें वैक्सीनेशन जो कि 18 जून से शुरू होनी है। इस सिलसिले में मैसेज आने शुरू हो चुके हैं। जिनके मैसेज आ चुके हैं वो ज़रूर अपने वक्त पर वैक्सीनेशन करवाएं और अपनी अद्वियात भी पैक करवाएं। ये हज 2019 का छठा स्टेप है वैक्सीनेशन का, जिसमें अद्वियात भी आपको पैक करवानी होगी। जिन लोगों को वैक्सीन के लिए हाजी कैंप बुलाया गया है वो मुकर्रर वक्त की पाबंदी करें। वैक्सीन के बाद हर आज़िम पीले रंग का कार्ड ज़रूर वसूल करेगा और दौरान हज अपने पास महफूज भी रखेगा। हज के 40 दिन के लिए अपनी अद्वियात भी इसी दिन हाजी कैंप में पैक करवाएंगे। तमाम अद्वियात के साथ किसी भी रजिस्टर MBBS डॉक्टर का नुस्खा बमैल दस्तखत लेकर जाएं। जिन आज़मीन हज को अभी तक वैक्सीन के लिए नहीं बुलाया गया वो इंतज़ार करेंगे। आपको याद होगा 5वां स्टेप इसमें मिसिंग है। ये छठा स्टेप की बताई जा रही है। 5वां स्टेप था फ़्लाइट का शेड्यूल, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी कि वो डिले हो चुका है और वो 22 जून तक का आपको इंतज़ार करना होगा। मुमकिन है 20 जून को भी अपलोड हो जाए। सफ़र हज में मुमकिना तौर पर इन अद्वियात की ज़रूरत हो सकती है। मैं आपको आखिरी में कुछ ज़रूरी अद्वियात जो ले जाई जा सकती हैं उनका नाम भी बताऊंगी, लेकिन आप अपने डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं इस्तेमाल करेंगे। कोई भी दवा अपने ज़ाती मुआलिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। सफ़र हज पर साथ ले जाने वाली अद्वियात का नुस्खा मुस्तनद डॉक्टर के पैड पर लिखवाएं। इस पर डॉक्टर की मोहर और दस्तखत होना ज़रूरी है। अद्वियात पैक कराने के लिए डॉक्टर के असल नुस्खा और इसकी एक फ़ोटोकॉपी और अपनी हज दरख्वास्त की कॉपी के हमरा करीबी हाजी कैंप ले जाएं और ड्यूटी पर मौजूद सरकारी डॉक्टर को दिखाकर सील पाउच में पैक कराएं। ये अद्वियात आपके लगेज बैग में जाएंगी और सऊदी एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम की क्लियरेंस से पहले नहीं खोलनी। नेज़ इंसुलिन कूलिंग पैड के हमरा हैंड कैरी में रखें, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है वो इंसुलिन, इसलिए कूलिंग पैड के हमरा हैंड कैरी में रखें ताकि ख़राब ना हो। दौरान परवाज़ इस्तेमाल की ज़रूरी अद्वियात की 1 या 2 खुराकें हैंड कैरी में रखी जा सकती हैं। नशावर अद्वियात या कोई भी नशावर चीज़ सऊदिया में किसी के पास बरामद हो तो उसकी सज़ाए मौत है। मैं आपको वो वीडियो भी बनाऊंगी जिन चीज़ों को ले जाना सख्ती से मना है। उसमें ख़ास तौर पे खशखास वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। और जिन लोगों को ये देखें, ये कुछ अद्वियात के नाम आपके सामने नज़र आ रहे हैं जो आम तौर पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। मैदे की जलन की थी, ये खांसी नज़ला ज़ुकाम की, बच्चों की एलर्जिक वगैरह के लिए थी, और इसी तरह की बहुत सी दूसरी दवाइयाँ हैं जिसमें पेचिश दस्त वगैरह के लिए आराम के लिए ये दवाई है। मगर आपसे फिर कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से पूछ के जो दवाइयाँ आपको चलती हों वो ले जाएंगे। पेट की मरोड़ के लिए है, गुर्दे के दर्द के लिए ये दवाई है, मैदे और मसाने के दर्द से भी आराम देती है। और अगर आपके पट्ठों में, वहाँ तो बहुत ही खिंचाव होता है, पट्ठों के खिंचाव और बदन के दर्द से निजात के लिए ये है। और इसके हाई ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन और माइग्रेन के दर्द के लिए है। आपसे फिर कहूँगी अपनी जो दवाइयाँ आपको चलती हों वो ज़रूर ले जाएं। और ये आपके मशवरे के आपको मशवरा दिया जा रहा है और आपके लिए हो सकता है फ़ायदेमंद हो। जिनको कुछ नहीं पता वो ये दवाइयाँ डॉक्टर से पूछ के अपने लिए लिखवा सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो आप ज़रूर मैसेज करें, जिससे हमें इसी किस्म की मुस्तफ़ीद होने के लिए, आपको मुस्तफ़ीद करने के लिए वीडियो बनाने में मददगार साबित होंगी और आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाली वीडियो मिलेंगी। ये बदहज़मी के साशे हैं और ये इन्फेक्शन वगैरह के लिए, फंगस वगैरह और स्किन पर जो इन्फेक्शन हो जाता है इसके लिए ये क्रीम है। कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ क्रीम है। ये एंटीबायोटिक है जो नज़ला ज़ुकाम, शदीद नज़ला ज़ुकाम और खांसी और फीवर और गला ख़राब के लिए है, ऑगमेंटन। और ये हार्ट अटैक और खून को पतला करने की दवाई है।
इसके अलावा आपको भी व्यूअर्स अगर कोई दवाई का पता हो कई आम इस्तेमाल में की जा सकती है तो आप उसका भी ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं, और ताकि लोगों की हेल्प हो और इस कार्य खैर में आप भी शामिल हों। कमेंट्स आपके आने ज़रूरी हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं। कम से कम शुक्रिया का ही कमेंट्स कर लें, ये तो एक वीडियो का तकाज़ा ही है। इसके अलावा ये इंसुलिन बैग है जो कि फ्री में, ये देखें नीचे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर इंसुलिन के फ्री बैग दस्तयाब फ्रिज में, यानी बग़ैर बर्फ़ के आप ये इंसुलिन बैग रख सकते हैं और फ्री कॉल कर सकते हैं वहाँ पर। ये 18 जून की वैक्सीनेशन का नोटिस है जो कि 18 जून से शुरू हो चुकी हैं। वैक्सीनेशन के साथ ही आपकी दवाइयाँ भी पैकिंग होंगी, इसके बगैर आप दवाइयाँ नहीं ले जा सकते। और जो लोग इसके अलावा एक स्टेप मैंने कहा मिसिंग है, वो है फ़्लाइट शेड्यूल का, जिसका कभी इम्कान है कि 20 तारीख तक ये हतमी शक्ल दे देगा और 22 जून तक आप तक भी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।